जय मसीह की। आप सभी को यीशु के नाम से मेरा प्रणाम। आज का वाक्य है भजन संगीत के पुस्तक चैप्टर 26 वर्स 6 और 7। और इधर दाऊद राजा कहता है कि मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्दों से करूं और तेरे सब आश्चर्य कामों का वर्णन करूं। आमीन। इस वाक्य में वह तीन चीज़ें दाऊद राजा क्या करता है। एक है वो उसके प्रार्थना के द्वारा उसकी निर्दोषता को वो धो देता है, और दूसरा चीज़ वो कहता है कि वो यहोवा के वेदी पे जाकर उसकी प्रदक्षिणा करता है उसके आराधने के द्वारा। और तीसरा चीज़ है वो प्रभु के सामने आकर जो कुछ भी आश्चर्य काम प्रभु ने उसके जीवन में किया उसके सभी के सामने वर्णन करते हुए ऊंचे शब्दों में प्रभु को धन्यवाद कहता है। आमीन। ये तीन चीज़ें प्रभु दाऊद राजा प्रभु यहोवा के लिए करता है जब वो प्रभु के आलय में जाता है। क्या हम ऐसे ही करते हैं? क्या हमारे पापों को प्रभु के सामने आकर प्रार्थना के द्वारा हम धोते हैं? क्या हम प्रभु के सामने आकर प्रभु की वेदी के सामने आकर आराधना करते हैं? क्या हम प्रभु ने जो कुछ भी आश्चर्य काम हमारे जीवन में किया है वो सभी के सामने एक साक्षी के रूप में वर्णन करते हुए प्रभु को धन्यवाद ऊंचे शब्दों में करते हैं? क्या यही तीन चीज़ हम जब प्रभु के घर के अंदर जाते हैं, आलय के अंदर जाते हैं, हमें करने चाहिए? यही एक विश्वासी का गुण है। जब हम चर्च में जाते हैं, प्रभु के सम्मुख में जाकर हमारे पापों को निर्दोषता के जल में प्रभु के सामने आकर बोलना चाहिए, ताकि प्रभु को हम एक प्रदक्षिणा कर सकते हैं हमारे आराधना के द्वारा। और प्रभु ने जो कुछ भी कार्य किया है धन्यवाद के ऊंचे शब्दों से प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। आइए इस सुबह समय इस तीन कार्य को हमारे जीवन में करने के लिए हम प्रयास करें और प्रभु हमें सहायता करना चाहिए। प्रभु यहोवा इस सुबह समय इस वाक्य को देने के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु आपने इस वाक्य के द्वारा हमें तीन चीज़ करने के लिए बोला है। प्रभु हमें हमारे हाथों को निर्दोषता के जल से धोने के लिए आप सहायता कीजिए। हमारे पापों को आपके सामने आकर बोलने के लिए आप सहायता कीजिए, ताकि हम तेरी वेदी पे आकर आपकी आराधना करते हुए आपने जो कुछ भी आश्चर्य कामों ने हमारे जीवन में किए एक साक्षी के रूप में सभी लोगों के सामने वर्णन कर सके और ऊंचे शब्दों में आपको धन्यवाद करें। प्रभु ये सब चीज़ें आपके बच्चे होने के नाते हम करने के लिए प्रयास करें, और इसी प्रकार हमारे जीवन एक विश्वासी के रूप में हम बिताने के लिए हमें सहायता कीजिए। प्रभु इस वाक्य को देने के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हुए आदर और महिमा सिर्फ आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। जय मसीह की। प्रभु इस वाक्य के अनुसार आपको आशीर्वाद करें और आप भी इस वाक्य के अनुसार चलने के लिए प्रयास कीजिए। जय मसीह की।